हाँ जी, अब हम करते हैं अपना एक और प्रश्न, कहानी परिचय, कहानी साहित्य और कहानी कहाँ की? हरियाणा की। तो हरियाणवी भाषा में रचित कहानी साहित्य का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न है। इसको हम हरियाणवी कहानी साहित्य के विकास को स्पष्ट करें या क्रमिक विकास लिखें या विकास का परिचय दें, एक ही बात है। हरियाणवी कहानी के विषय में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम इस तरह से उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसको देखें, आपके स्क्रीन पर आपको सामने ये दिखाई दे रहा है और ये 2017, 18, 19 ये काफ़ी बार ये प्रश्न आता रहा है आपके प्रश्नों के अंतर्गत, आपके प्रश्न पत्र में। तो हरियाणवी कहानी साहित्य का परिचय। हरियाणवी भाषा में कहानी साहित्य की मात्रा भी बहुत कम है, किंतु उपन्यास के मुकाबले में स्थिति बेहतर है। हरियाणवी भाषा में कहानी लेखन की और लेखकों की रुचि का झुकाव कुछ पिछले वर्षों में हुआ। हरियाणवी कहानी विधा पर हुए नवीनतम शोध के आधार पर कहा जा सकता है कि हरियाणा के मूर्धन्य साहित्यकार माधव प्रसाद मिश्र, कल भी हम बात कर रहे थे, माधव प्रसाद मिश्र की जो कहानी है लड़की की बहादुरी, ये कहानी हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी के रूप में जानी जाती है। आपको बच्चों एक अंकों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लड़की की बहादुरी कहानी के लेखक का नाम बताइए, तो माधव प्रसाद मिश्र। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणवी की पहली कहानी कौन सी है, उसका नाम बताइए, तो लड़की की बहादुरी। या माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई हरियाणवी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो लड़की की बहादुरी। तो ये जो प्रश्न है ये एक अंकों में बहुत बार बच्चों आता रहा है पिछले समय में, तो आप इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लें इस प्रश्न को। डॉक्टर बाबूराम ने भी अपने हरियाणवी साहित्य का इतिहास शीर्षक ग्रंथ में इसी कहानी को हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी स्वीकार किया, किंतु डॉक्टर मुरारी लाल गोयल ने लड़की की बहादुरी शीर्षक कहानी को न केवल हरियाणवी की प्रथम कहानी कहा, अपितु हिंदी की भी प्रथम कहानी बता दिया। इन्होंने ये कह दिया, यहाँ तक बोल दिया डॉक्टर मुरारी लाल जी ने कि यह कहानी केवल हरियाणवी की पहली कहानी नहीं है, बल्कि इसको हम हिंदी की प्रथम कहानी भी मान सकते हैं। हरियाणवी भाषा की यह कहानी वैश्वोपकारक में सन 1904 में प्रकाशित हुई थी, जबकि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सन 1907 से पूर्व किसी भी दशा में सिद्ध नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हरियाणवी भाषा में कहानी लेखन परंपरा 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। 1904 और अब हम 2021, तो ये आप लगाइए कम से कम 116 साल पुरानी जो है ये कहानी लेखन की परंपरा हो चुकी है। लड़की की बहादुरी कहानी में वर्णित विषय सामाजिक हैं, तो जो कहानी का विषय है वो सामाजिक विषय है, समाज के जीवन को लेकर के लिखी गई कहानी है, सामाजिक व्यवहार की कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि रामली एक ब्राह्मण कन्या धापली को झांसा देकर लाला गुदड़मल के पास व्यभिचार के लिए लाती है। उस कन्या की रक्षा गुदड़मल का नौकर जट्सा जाट करता है। इस प्रकार कहानी में तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और पापाचार की समस्या और उसके समाधान पर प्रकाश डाला गया है, यानी समाज में किस तरह से आज भ्रष्टाचार और पाप आचरण बढ़ते जा रहे हैं और समाज के कुछ लोग हैं जो इस घृणित कार्य में उलझे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जस्सा जाट जैसे बंदे भी हैं, मनुष्य भी हैं जो औरतों की इज्जत की रक्षा करते हैं। प्रस्तुत कहानी ठेठ हरियाणवी भाषा में रचित है। उदाहरण स्वरूप ये पंक्तियाँ देखिए, ये कुछ पंक्ति हैं जो इस कहानी से उद्घाटित की गई हैं, इस कहानी में से ली गई हैं। कौन सी कहानी में से? लड़की की बहादुरी कहानी में से। द्रौपदी की रक्षा करने वाला राम, किसकी रक्षा करने वाला राम? जिसने द्रौपदी की रक्षा की है। तो यहाँ राम से मतलब राजा दशरथ के पुत्र राम से नहीं है, यहाँ राम से मतलब है जो कण कण में विराजमान राम है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी की रक्षा तो कृष्ण ने की थी, लेकिन क्या कह दिया
द्रौपदी की इच्छा करने वाला राम तू कित्स है, कहकर खुरपी हाथ में लेकर बहादुर जाट खड़ा हो गया और रामली को धमकाकर कहने लगा, चिंडाल रांड। गाली दी उसने और गाली देकर उसको डांटने लगा, जिसे डुबण के काम तय करे से इसे मारे हरियाणा में कोई भी को नहीं करे। कि जैसे डुबड़े के काम यानी भ्रष्टाचार के, पापाचार के काम, व्यभिचार के काम तुम करने जा रही हो और इस लड़की से करवाने जा रही हो, ऐसा हरियाणा में तो हम सोच भी नहीं सकते। देख जय छोरी बची ना तो आज तेरा भी काल आ गया। कहता है जो छोरी के कुछ हो गया ना तो तेरे को भी मैं मार डालूंगा। इसे तलाई में तन्ने और तेरे बाबू ने डुबोकर मारूंगा। प्रस्तुत कहानी के पश्चात ही हरियाणवी कहानी परंपरा का आरंभ होता है। उसका वर्णन निम्नलिखित कहानीकारों की कहानियों के माध्यम से किया जा सकता है। और उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे पंडित नानक चंद शर्मा, डॉक्टर, फिर रघुवीर सिंह मथाना जी, और उसके पश्चात कंवल हरियाणवी और राजवीर धनखड़। इनकी कहानियों की और इनके कहानी संग्रहों की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अभी इतना।